आप डीएलएड वाले हैं? जी सर, डीएलएड से हैं। क्या है मामला, पूरा बताएंगे? मामला ये है कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि NIOS से जो दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड कर रहे हैं उन्हें भी शिक्षक भर्ती में लेने का निर्णय लिया है कोर्ट ने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवराज है। कौन से गाँव से हैं आप? मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। तो जिस प्रकार से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल सर, हमारा यही है, इसीलिए हम निदेशालय में आ रखे हैं, निदेशक मैडम से मिलने आ रखे हैं कि क्या वो हमारे लिए सोच रहे हैं कि जो लोग विभाग से डीएलएड कर रहे हैं क्या वो उनके लिए भी सोच रहे हैं। क्योंकि जब वो लोग आ जाएंगे, NIOS से जब लोग आ जाएंगे तो तब हमारे जो विभाग करवा रहा है, विभाग ने एक एग्ज़ाम लिया है, हमारा एग्ज़ाम के बेस पे 60,000 लोगों में से हम 500 करीब लोग सेलेक्ट हुए हैं और विभाग हमसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाता है 2 साल की, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य भी सिक्योर रहे और विभाग हमें वरीयता दी। शिक्षक भर्ती जो नियमावली है उसमें हमें वरीयता दी। डीएलएड वालों विद्यार्थियों के साथ जो बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका भविष्य दांव पर है। बीएड वाले भी हमारे साथ खड़े हैं। आपका मामला क्या है? आप बीएड से? मेरा नाम अरविंद राणा है और मैं बीएड प्रशिक्षक। क्या मामला है आपको? हमारा मामला ये है कि अभी जो भर्ती चल रही थी 2287 पदों पर अभी भर्ती गतिमान है, उसमें जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है उससे क्या हो रहा है कि हम लोग भी प्रभावित ऐसा हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उनको वैलिड करते हुए उनको कहा है कि इनको इस भर्ती में सम्मिलित करो। अगर उन्हें इस भर्ती में सम्मिलित किया जाता है तो एक ही भर्ती में, क्योंकि 70% ये भर्ती ऑलरेडी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 30% पदों पे बचा हुआ है। अगर उस भर्ती 30% पदों पे NIDL को अब शामिल किया जाता है तो एक ही भर्ती में 2 नियम कैसे लागू हो सकते हैं, हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और हम सरकार को चाहते हैं कि क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा ठोस पैरवी नहीं की गई है, तो अगर इसमें या तो कोई समाधान निकाले जिससे कि भर्ती जिस रूल से चल रही थी, जिस सर्विस जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो नियम है, जो रूलिंग है, उसी रूलिंग से ये भर्ती आगे कंटिन्यू रहे। अगर आगे इनको कोई समस्या है कंटिन्यू रखने में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाए, वहाँ ठोस पैरवी करे ताकि जो ये भर्ती जिस नियम के अधीन आ रखी है उस नियम से ही पूर्ण हो। और बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश में शिक्षकों के साथ जिस प्रकार से बहुत बड़ा जो अन्याय कहेंगे हो रहा है। आपका क्या मामला है? सर, हमारा ये मामला है कि आप डीएलएड वाले हैं? हमें अभी 2020-21 में राज्य सरकार डीएलएड प्रशिक्षण परीक्षा कराती है, प्रवेश परीक्षा करवाती है, जिसमें लगभग तकरीबन 40,000 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में भाग लेते हैं। उनमें से 650 लोग इसमें चयनित होकर जो राज्य जिला प्रशिक्षण संस्थान से आगे का प्रशिक्षण कोर्स हम करना चाहते हैं। लेकिन हमारी ये मांग है कि जैसे कि अभी हाईकोर्ट से निर्णय आया गया कि जो NIOS वाले हैं या जो अदर स्टेट के डीएलएड वाले हैं, इन्हें भी क्या करा गया कि राज्य डीएलएड के समतुल्य माना गया है, जिसमें हमारा ये मांग है कि अगर इन्हें अगर हमें इनसे पहले प्रथम वरीयता नहीं प्रदान की जाती है तो हम इसके खिलाफ आगे कार्य करेंगे। हमारी ये मांग है विभाग से कि अगर हमें प्रथम वरीयता यदि इसमें दी जाती है तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, और अन्यथा हम यहाँ कोर्स को पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है। और कोई छात्र बोलना चाह रहा है आपके बीच में से, आगे आगे तो बता सकता है। आगे आ जाइए, कोई बोलना चाह रहा है आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। आप डीएलएड कर रहे हैं? हम लोग 2022 में हमारा जो सेशन है वो शुरू हुआ था इस बार, और शुरुआत में यही है कि NIOS का मामला काफ़ी समय से कोर्ट में लंबित भी चल रहा था, और अभी 2-4 दिन पहले उन लोगों को भी इस शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग रखी गई है। तो हम लोग डाइट से 2 साल का कड़ा प्रशिक्षण करते हैं। हमें केवल और केवल एक सेमेस्टर के अंदर 6 दिन की छुट्टी मिलती है। उसके अलावा हमारी कोई मेडिकल लीव भी नहीं। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो हमें पूरा सेमेस्टर अपना ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपका कहना क्या है NIOS वालों को इस परीक्षा में ना लिया जाए? हमें ये कहना है कि कोर्ट के द्वारा उनको आदेश दे दिया गया है कि उनको शामिल किया जाए। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हमें वरीयता दी जाए, पहले हमें वरीयता दी जाए, उसके बाद ही दूसरों का नंबर लगाया जाए, और हमारी यही मांग है। तो स्थिति जो है प्रदेश के जो डीएलएड छात्र हैं या बीएड वाले छात्र हैं, उनके साथ जो खेल खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तरफ से ये युवा अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ होता दिख रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आगे आप क्या कर सकते हैं? सर, अगर निदेशक महोदया ये कह देती हैं कि आपको प्रथम वरीयता हम डीएलएड में दे देंगे, शिक्षक भर्ती में प्रथम वरीयता दे देंगे, क्योंकि विभाग ही हमसे करवा रहा है और हम विभाग के आदमी हैं। विभाग में डाइटो में एक प्री सर्विस डिपार्टमेंट चलता है, उसके तहत हम ट्रेनिंग करते हैं, और अगर ट्रेनिंग के बाद हमें वरीयता नहीं दी जाती है, जैसे कि NIOS आ गया या आउटर स्टेट से कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे दे के ले लेते हैं डिग्री, और हमारा चलता है एकदम प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर हमें बाय द वे वरीयता नहीं मिलती है तो तब हम विरोध करेंगे और डाइटों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। आप जो बीएड वाले हैं, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या करेंगे? सर, हमारी जो समस्या है थोड़ा इनसे डिफरेंट है। हमारी समस्या ये है कि बीएड हम चाहते हैं कि जो ये डीएलएड है
जिन्होंने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेके 2 साल की ट्रेनिंग कठिन जो है ये ट्रेनिंग लेके तब जाके डिग्री प्राप्त अपना डिप्लोमा प्राप्त करते हैं, जो प्रशिक्षु बनते हैं, तो इनको तो पहली प्राथमिकता रहती है। नियमावली में इनको पहली प्राथमिकता अभी तक थी, तो इनको सबसे पहले बीएड होने से पहले इनको जॉब मिलती थी, और लेकिन उसके बाद सेकंड वरीयता हमें थी। लेकिन NIS DLED के बीच में आने से, क्योंकि वो लगभग 37 साल हो गए, अगर उनको, क्योंकि उन्होंने सिर्फ संडे को अपना कोर्स कंप्लीट किया है, वो भी 18 महीने के अंदर, तो 18 महीने से 72 दिनों के अंदर उन्होंने जो है अपनी जो है डिप्लोमा अर्जित किया है। तो ऐसा डिप्लोमा जो एक नितांत अस्थायी था कि ठीक है, जो अनट्रेंड टीचर हैं जो ऑलरेडी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनको सरकार ने उनको फॉर्मेलिटी के लिए पूर्ण करना था कि हाँ उनको उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो एज अ टीचर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो उसके लिए एक वन टाइम कोर्स चलाया गया था। उस वन टाइम कोर्स में 14 लाख लोगों को पैन इंडिया के अंदर इन्होंने जो है कोर्स करवाया गवर्नमेंट ने, लेकिन वहाँ उनको बार बार यही कहा गया जो गवर्नमेंट की कि ये सिर्फ वन टाइम है और ये सरकारी जॉब के लिए आवेदन नहीं कर सकते, ये सरकारी में कल के दिन फ्यूचर में नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्योंकि हर जगह इन्होंने हाई कोर्ट में कोई भी ढंग से खोज पहले की नहीं, पहले जहाँ NCT और MHRD ये कहते थे कि ये हमारा इन सर्विस टीचर प्रोग्राम है और इसमें जो है ये वैलिड नहीं है टीचर के लिए, अब वही अपने वक्तव्य चेंज करता है और कहता है कि माननीय न्यायालय में जब जाता है कि वहाँ कहते हैं कि ठीक है हम इनको वैलिड मानने को तैयार हैं, क्योंकि अगर वो नहीं वैलिड मानते तो जिन्होंने 14 लाख तो आपका साफ में कहना DLED और BEd वालों को प्राथमिकता दी जाए। NIOS से जो करके आ रहे हैं वो सिर्फ 72 दिन का कोर्स करके आ रहे हैं, उनको जो है प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप लोग 2-2, 3-3 साल से कोर्स करते हैं, उसके बाद सरकारी जो है आप जुड़े हुए हैं सरकार से, तो कहीं ना कहीं इनकी मांग भी सरकार जो मैं आपको सेकंड में बता रहा हूँ, हमारा जो प्रॉब्लम ये है कि अगर भर्ती अभी गतिमान चल रही है, उस भर्ती को विभाग अगर उसमें बीच भर्ती में जहाँ सारी ऑलरेडी काफ़ी हद तरह से हो चुका है, 248 पद थे, उसमें 400 कुछ पद है, 600 पद बचे हैं, उनमें कैसे 350 लोगों को तो याचिकाओं को लाभ मिला है, उनको एडजस्ट नहीं करना चाहिए सरकार को। इसके लिए कोई अच्छा सा एक कोई व्यवस्था निकाले, उनको इस भर्ती से बाहर करे और इस भर्ती को किसी भी तरह से जिसमें करे वैसे संपर्क करें। ये सर्वोच्च न्यायालय का ये NIOS के विरोध में है कि जो उनको प्राथमिकता दी जा रही है, कुल मिला के ये है। और डायरेक्टर साहब से आज मुलाकात करेंगे ये लोग इस बारे में कि इनको प्राथमिकता दी जाए, उनको दूसरी श्रेणी में रखा जाए, जिससे कि इनके भविष्य से इनके साथ खिलवाड़ ना हो। सर दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्राथमिक सेवा नियमावली में उन लोगों को भी जो आउटर स्टेट से कर रहे हैं, और कई लोग इसमें ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से भी कर रहे हैं, जबकि वहाँ ये है कि DLED वही लोग कर सकते हैं जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि वहाँ के स्थायी निवासी भी बना रखे हैं और यहाँ के उत्तराखंड के स्थायी निवासी भी बना रखे हैं और उन्हें भी जॉब दे दी गई है। कई लोग ऐसे हमारे पास इसकी पूरी लिस्ट है, इस तरह का भी खेल हो रखा है। इस बात से प्रभावित है उत्तर प्रदेश के, आप आगे जी आप प्रदेश के कितने लोग हैं जो इस बात से प्रभावित हैं? हम लगभग सर 500 के करीब छात्र हैं जो डाइटों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आने वाला बैच भी जैसे इन्होंने बात रखी है, ये आने वाला बैच है क्योंकि विभाग परीक्षा करवाता है, विभाग प्रॉपर परीक्षा करवाता है, फॉर्म निकालता है, 60,000-70,000 करीब लोग उसमें बैठते हैं, उनमें से 500 के करीब लोग चयनित होते हैं, 550 लोग चयनित होते हैं, जो कि 13 के 13 जिलों में जो डाइटें हैं वहाँ से 2 साल का कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन प्रशिक्षण करते हैं। इसके बावजूद भी यदि कोई आउटर स्टेट या NIOS हमारे बीच में आ जाता है तो ये बड़ी दिक्कत की बात होती है, क्योंकि हम विभाग के ही हुए। सर एक प्रशिक्षण में हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर भी होता है कि पिछली बार भी पिछले बैच में ये हुआ कि जो उत्तर प्रदेश से कई ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको चयनित कर लिया गया कि हम तो ये कहते हैं कि जब यहाँ की नियमावली, जब जो उत्तर प्रदेश है वहाँ जो डाइट का प्रशिक्षण वही ले सकता है, डाइट से DLED वही कर सकता है जो वहाँ का प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि वहाँ से आपने DLED कर लिया, लेकिन उत्तराखंड जो है यहाँ पर आप प्राथमिक शिक्षा की कैसे बन गए कि एक व्यक्ति का 2 जगह स्थायी तो नहीं हो सकता है। ये उसका बहुत बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोगों को ले लिया जाता है उत्तराखंड जाँच का विषय इसमें जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए और उत्तराखंड के अधिकारियों को इस तरह सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश वालों को अगर नौकरी मिलती है तो उत्तराखंड के लोग आ जाएंगे। आप BEd के कितने लोग हैं जो इस बात से प्रभावित हैं? सर अभी जो भी चयन प्रक्रिया हुई है दूसरी बच्चे की बात होगी तो सारे BEd वालों का ही अधिकतम चयन हम लोग वैसे BEd को 1 लाख से ऊपर ही लेकिन उनका चयन होना है और लगभग अभ्यर्थी उत्तराखंड के युवाओं के साथ भविष्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ होगा, मैं भी शिक्षा मंत्री से निवेदन करूँगा
मंत्री जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपसे कई बार मिल चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने दें। उत्तराखंड के युवा के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री से निवेदन है, प्रधानमंत्री जी भी यहाँ रैली निकाल गए और उन्होंने कहा है उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी खराब नहीं होगी। इसीलिए मेरा भी आपसे यही निवेदन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न की जाए, कहीं ना कहीं आंदोलन आ जाए। धन्यवाद सर, मिलकर लड़का मानव सर एक महत्वपूर्ण बात है, आप महत्वपूर्ण युवा बता रहा है बात। एक महत्वपूर्ण बात मैं अपनी बात रख रहा हूँ डायट DLED की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार अगर नियमावली में किसी को भी लेती है, चाहे वो आउटरीच स्टेट को ले रही है, NIOS को ले रही है, किसी को भी ले रही है, वो बाद में वो सेकेंडरी है। सबसे पहले अगर विभाग हमसे ट्रेनिंग करवा रहा है, विभाग हमसे फीस ले रहा है, तो विभाग अपने संस्थानों में डायट जिसे कहते हैं इसमें हमारी ट्रेनिंग करवा रहा है, तो हमें प्रथम वरीयता दे दी जाए। और हम आपके चैनल से यही बात कहना चाहते हैं। युवा बड़े उग्र हैं, आंदोलनकारी होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर ये अभी एक बिंदु इन्होंने रखा है कि अदर स्टेट किसी को DLED करके आ रहे हैं, तो मेरा तो यही कहना है सर कि बहुत सारे इसमें सभी लोग आ रहे हैं जो पैसा देते हैं दूसरा कर या अदर स्टेट का उनका डोमिसाइल जो होता है DLED करने के लिए, चाहे ये लोगों ने भी है, तो ये अपने ही स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी है। उनका अगर डोमिसाइल अपनी स्टेट है तभी वो अपने उनसे डायरेक्ट से DLED कर सकते हैं, लेकिन लोग बात करके आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो भी अदर स्टेट DLED, डायट DLED को छोड़ के जो उत्तराखंड के DLED है उनको छोड़ के जो भी DLED व्यक्ति जो अभी तक भी आपने जिनको जॉब दी है या आगे भी जो अभी इसमें बचे हुए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पहले गहन जाँच की जाए, उसके बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र उनके दे दें। बहुत बड़ी बात है। मंत्री जी मैंने प्रधानमंत्री से भी निवेदन किया है, मुख्यमंत्री से, मंत्री से भी इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मंत्री जी वो उत्तराखंड का पानी जिस तरह और जवानी कहते हैं बर्बाद नहीं होनी चाहिए, इस पर खास तौर पर हमें ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद मंत्री जी।